रिजेक्ट हो गई है, तो हो सकता है थोड़ा हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा मीटिंग थोड़ा बैठक जल्दी जा रहे थे तो हम वहाँ जा सकते हैं। आपको इसकी गुजारिश है कि थोड़ा आराम से मतलब अच्छे माहौल में हम लोग मीटिंग को बैठक को निभा करके जल्दी उसको करें। तो मीटिंग शुरू करते हैं। हम लोग आज सब लोग बैठक हम लोग मीटिंग के पहले वो हम लोग का उनका हाँ उनका भी हाँ सही बात है कर ले शुरू में हाँ एकदम 2 मिनट के लिए हम लोग फरवरी सामान्य ग्रुप का बैठक नगर परिषद लोटवाड़ा पद से 9 दिन के बीच हमारी अपनी सभी गाँवों में आयोजित की गई मानी जा रही है। ये नूतन वर्ष का आज हम लोग बैठक आयोजन किए हैं। हम सब परिवार की उद्देश्य से को विकास करने की चौमुखी सार्वजनिक विकास की उद्देश्य से करते हैं और हम लोग निर्णय करेंगे जो हमारी नीतिगत निर्णय होती है, जो हमारे संवैधानिक और नियम है उसी तरह हम लोग पालन करेंगे। आज की बैठक की एजेंडा आप सभी के उपस्थित करा दिया गया है। जो गत बैठक की संपूर्ण थी हम लोग वीडियो एजेंडा हम लोग डिस्कशन करेंगे और अच्छी बातों को करते हुए मैं आदेश हम लोग गत बैठक पिछले बैठक का संतुष्टि करें। अनुरोध सभी पार्षद नियमानुसार हो गया। दूसरा बिंदु प्रधानमंत्री आवास योजना पर विचार। एक निर्णय हुआ था कि हम लोग आधार बेस जो पेमेंट कर रहे थे उसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आती थी। अगर बेनिफिशियरी का आधार इनएक्टिव होता था या फिर बेनिफिशियरी का आधार नंबर और वो फ्यूचर में रेक्टिफाई करता था तो नाम यहाँ नहीं आने से पेमेंट मिस होता था। हम लोग डिस्कशन किए थे कि आधार चूँकि हमारे सेंटर में नहीं है आधार रेक्टिफिकेशन के, जिला से हम लोग एक आधार जो सेंटर होता है CSC कॉमन सर्विस सेंटर या जो भी आप लोग आम भाषा में प्रज्ञा केंद्र बोलते हैं उस टाइप का, जो हम लोग का अधिकार दें कि नगर परिषद जो आधार समस्या हो यहीं से निदान हो। तो हम लोग इस आलोक में जिला से मांगे और काम भी हो रहा है। हमारे बाजार में है वहाँ 2-3 कॉमन सेंटर भी है, उन लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा बिंदु है 15वें वित्त आयोग निधि में ली जाने वाली योजनाओं पर विचार। हम लोग 15 फाइनेंस जस्ट एंट्री किए हैं, 5 साल का टेन्योर, 5 साल की अवधि होती है। तो अभी पहले साल जो हम लोग योजना जो लिए हैं उसमें सर्वसम्मति से लिया गया है, जैसे मॉडल बस स्टैंड का निर्माण हम लोग DPR तक बनवा चुके हैं। तकनीकी स्वीकृति भी हो चुकी है, HLMC की भी स्वीकृति वहाँ से भी हो चुकी है। अब हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं। अब हम लोग जैसे हैं अनुमोदन वहाँ से अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, हम लोग टेंडर करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण ये अभी प्रोसेस में, अगर इसमें कुछ कहना चाहते हैं कहाँ बनना है, कैसे बनना है, इसमें डिस्कशन की विधि कितना लगेगा कि उसका आधार कार्ड जो है इनएक्टिव होने के चलते उसका पेमेंट जो है नहीं जा पा रहा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समस्या है वो। तो जैसा कि अगले बोर्ड में हम लोग निर्णय लिए थे कि आधार बनाने के लिए जो है
एक्टिव करने के लिए एक सेंटर जो है बनाया जाए, तो हमको तो लगता है बहुत इम्पोर्टेंट मामला था, अभी तक तो हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन बीत गया और बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, सारे वार्ड से संबंधित मामला है और भी लोगों को भी सुविधा होता है उसमें। जो बोलता है मेरे ही वार्ड से संबंधित अभी कई ऐसा लाभ होगा जिसका अभी भी जो है आधार इनएक्टिव के चलते पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा था और जिसको अभी तक हो जाना चाहिए। अब इसमें बताना चाहते हैं जो आधार रेक्टिफिकेशन कर रहा है, और हम लोग नहीं आधार पेमेंट होने के बाद ना हम लोग अकाउंट पेमेंट भी किए 53 कैंडिडेट का, अभी शायद 200 में कुछ होगा, पहले 53 कैंडिडेट का अकाउंट पेमेंट भी किए। तो हम लोग सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं। अभी अच्छा रहा कि हम लोग अपना मिल जाता, फिर हम जानकारी नहीं है। अगर अकाउंट पे जानकारी होता अकाउंट पे जो है जो 70 इयर्स जिनका आधार, जैसे कोई 40-45 साल का कोई कारण से नहीं कर सकते हैं। हमारे विभाग का है कि जो है जिनका फिंगर खत्म हो गया, हाथ का आइरिस खत्म हो गया है, वैसे लोगों को जो है आप सत्यापन करा के करना है। तो आधार वाला भी जो है समस्या, उसका भी तो निदान हम लोग कर ही रहे। बाकी जिला से मांगे तो पूरे जिले में एक जगह खाली ब्लॉक में बन रहा है, और जो CSC सेंटर है तो CSC सेंटर 1-2 जगह बन रहा है। जो भी आधार से उसी हिसाब से अपना अपना काम को तो अंजाम देते। आधार रेक्टिफिकेशन का स्टाफ तो बहुत है, इसी में से स्टाफ को आजकल लॉगिन ID वगैरह सब कुछ जिला देगा ना, हम लोग का नहीं है ना। आधार इसको पर्सनल एक आदमी वही बात होता है जो सेंटर है पर्सनल देखने के लिए बात। हाँ ठीक, कि वो आदमी पर्सनल देखेगा, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके पास जाकर बोलेगा तो उसका समाधान वो ढूंढेगा। यही बात है। एक आदमी का सभी वार्ड में क्या बनना, लाइब्रेरी कितना लाइब्रेरी बना एक लाइब्रेरी फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं नगर परिषद निकाय अंतर्गत एक पुस्तकालय का निर्माण कर लेते हैं। पार्किंग होना चाहिए, और वो बाहर निकले तो उनके लिए कैफेटेरिया मतलब चाय कॉफी की व्यवस्था होनी चाहिए, और थोड़ा शांत इलाका होना चाहिए। वहाँ थोड़ा दूसरा सोचे थे मैडम, वहाँ मार्केट टाइप का सोचे थे। क्या सोचे बताइए। वहाँ हम लोग संग्रहालय के आसपास यहाँ एक शांति माहौल। अच्छा उस हमको देख लेते हैं। पहला प्राथमिक भी है वार्ड नंबर 22 शंभूनाथ चौधरी सबसे परफेक्ट जगह के लिए तो प्रॉपर जगह होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए जहाँ बच्चे जाए तो बढ़िया से स्टडी कर सके। स्टडी मतलब IEPA की तैयारी तो सब कोई कर लेते हैं, हमको कंपटीशन निकाल के बच्चों को जॉब दिलवाना, ये उद्देश्य होना चाहिए। रांची में 4-5 जगह है, और हम लोग भी लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस जानते हैं। हम लोग भी अगर प्रोडक्ट है तो लाइब्रेरी पे गाड़ी पार्किंग कर लेते हैं और आराम से जो है 6-8 घंटा स्टडी करते हैं। अपना भी मटेरियल रहता है और प्लस लाइब्रेरी का भी मटेरियल रहता है। और इसके लिए हम लोग का जो 18 विषय है उसमें एक लाइब्रेरी पुस्तकालय भी महत्वपूर्ण विषय है। तो एक समरनालय का जो एरिया है उधर भी ठीक है। फिर मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं, वहाँ मैना के पीछे कंदर नदिया स्कूल के आसपास के लोकेशन भी ठीक है, ठीक है। तो ये होगा या इसका कोई जगह बच के जाओ। राइजिंग पाइप परिवर्तित करना, 2 जल मीनार का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर कार्य। मैम हम लोग का जो भी वाटर टावर है कैपेसिटी बहुत कम है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बोर से पानी भी देते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बराबर शिकायत रहती है, उस गली में पाइप फट गया, ये फट गया। पानी सप्लाई किसी को नहीं मिल पाता टाइमली क्योंकि कैपेसिटी का बहुत कमी है। तो हम लोग 2 जल मीनार के लिए, और फिर जो राइजिंग पाइप है क्योंकि जल मीनार बढ़ेगा तो उसका पाइप को भी हम लोग मरम्मती करना ही होगा। पाइप का कुछ एरिया ऐसा है पटवार में कहीं छूट ही जाएगा, संभवतः अगर हम लोग पाइप को अगर मैंने DPR बना के या मैंने भेजा होगा तो टेंडर निकला है पूरे सभी जगह टोटल पाइपलाइन चेंज करने का और बैरियर बनाने का, नदी में डैम बनाने का और टोटल ट्रीटमेंट प्लांट नया बनाने का। लेकिन फिलहाल वो आते आते कंप्लीशन होते कम से कम 4 साल लगेगा। 1 साल तो मान के चलिए टेंडर होते लगेगा, और कम से कम पाइप और सारा चीज़ काम करते हुए नया टावर और सारा चीज़ बनाते बैरियर बनाते कम से कम 4 साल लगेगा। तो फिलहाल जो रहने का व्यवस्था है उसमें से कम 2 टावर जो है जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। टावर ठीक है, हम टावर के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई बस्ती तक पाइप नहीं पहुँचा है, वो
उसको पाइप को अगर बढ़ाने का क्या तो है साधन? उसी में 3-4 साल तो लग जाएगा। उसी में हाँ, मतलब काम कंप्लीशन होते तो 3-4 साल तो लगेगा। शहर को पानी भी तो देना, उसमें ना लगेगा। हम लोग ऐसा कोई विकल्प निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? नहीं, अगर कोई ऐसा जगह है तो के साथ वार्ड में मतलब चलिए 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पाइप डाल देते हैं। एक्चुअली क्या है, अब इसमें हम बता देते हैं। और हम लोग का जो विकास विभाग का है, तो जैसे HWM का काम हो या वाटर सप्लाई का काम, मैम जैसे HWM का विभाग DPR बना रहे हैं, हम लोग सबको जान रहे हैं, उस तरह वाटर सप्लाई सिस्टम का भी काम पूरा DPR बनाने का जुड़को का है। अब क्या है कि प्रोसेस कहाँ तक हुआ है ये हम बता सकते हैं कि हम लोग पूरा अनुमोदन दिए। कुछ दिन पहले कंसल्टेंसी भी आया है। मेरा पूरा 20 साल 35 साल तक जो ऐसा बना कि 35 साल तक आगामी समस्या न हो, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तब तक। हाँ, लेकिन उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए सर का कहना है कि वर्तमान में हम लोग तो प्यासे नहीं रहे, जो हो एग्जिस्टिंग, जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं, और कुछ लोग पास की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है, उसका भी तो है क्या पानी का, तो हम लोग अभी जलमीनार बना देते हैं, कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बढ़ा देंगे, कुछ राइजिंग पाइप में हम लोग मरम्मती कर देंगे, तो कुछ और है। अरे ये बात ऐसा जलमीनार आपका कब बनेगा ये तो अभी समय लगेगा। अंडरटेकिंग मतलब वो तो समय टेकिंग है ना, टाइम टेकिंग है ना उसमें। हाँ, तो लेकिन अभी गर्मी आपका आने वाला है। अभी बहुत सारे वार्ड में पाइपलाइन का प्रॉब्लम है, पाइपलाइन नहीं गया, वहाँ का पानी पीने की इतना समस्या होता है कि उन लोग का भी आप फॉर द टाइम बिंग आप कैसे उसका व्यवस्था कीजिएगा, इसकी बात कीजिए। तो हम उतने लेवल तक को भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। पहले क्या था कि हर घर में मोटर भी नहीं, नॉर्मली जो आदमी 10-5 बाल्टी पानी भर लेता था उसमें में काम चल जाता था। अब एक आदमी 1000 लीटर का मोटर गिर लेता है। हाँ। जैसे पानी वाटर से छोड़ा जाता है टावर से, ठीक है, आप विदिन आधा घंटा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जितने जहाँ तक पानी आपका पाइपलाइन गया हुआ है, कम से कम उतने लोगों को तो पानी मिले। बाकी जो मुद्दा है कि फल्ला मोहल्ला में पाइपलाइन नहीं बिछा हुआ है, उसके लिए अलग से प्रस्ताव बनाइए। हाँ, तो ये इसको कर लीजिए सर, क्योंकि गर्मी में लोग काफी परेशानी होता है। लोग कुछ जी जिसको पानी पाइपलाइन बिछा हुआ है उसको आने वाला समय में समस्या न हो। हाँ, वो ठीक है। हाँ, कम से कम 80% लोगों को पानी मिल जाए, बाकी 20% के लिए आपके पास टैंकर है या जो भी आपको डीप बोरिंग कराना है या जो कराना है, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा में रखिए। हाँ, तो उसको रखिए। हाँ, उसको रखिए। और बाकी जो आप कह रहे हैं, जो आपका बहुत अच्छा चीज है, वो बढ़िया चीज है, लेकिन उसके लिए जो है प्रोजेक्ट बना के DPR बनने की तैयारी चल रही है। ठीक है। मतलब जाता ही नहीं पानी, 2 महीना हो गया नहीं। लाभुक मेरे को बोल रहे हैं कि मतलब इतना दिन से ये हो गया, समस्या है हमारे साथ। सर ये कार्यपालक जी से मिलने के लिए भी बोल तैयार है कि मतलब समस्या क्या है बोल के, कि आपका जितना मीटर लगा है वो उतना ही चार्ज होगा, सीधा सा बात है। वाटर मीटर हाँ, तो आपके यहाँ कम से कम 2 बार लिफ्टिंग करिएगा तब आप 3 लोकेशन में पानी दीजिएगा। हम लोग बड़ा मुश्किल से 1 बार लिफ्टिंग कर पा रहे हैं। कंटिन्यूअस लाइन रहेगा तो 9 से 10 घंटा में वो टावर चढ़ता है, क्योंकि जगह जगह लीकेज है। इसी चलते पंप बना देंगे तो पानी जो है फ्लुएंटली 4 घंटा में पंप में भर जाएगा, और उसी 4 घंटे में जैसे जैसे पानी आते रहेगा भरते रहेगा ऊपर टावर में। ये काम बहुत पहले से किया जाना था, बट ये लोग किए नहीं, पटिया के रखे खाली। उसमें गलती हम लोग का है, ठीक है, कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दें। और प्रॉपर रूप से ध्यान देने का समय आ गया, हम लोग उसको इंतजार नहीं करेंगे। यहीं से सम बनाने का भी फिलहाल हम लोग 10 दिन के अंदर उसको टेंडर करने जा रहे हैं। तो सम बन जाएगा तो हमको लगता है कि 90% समस्या दूर हो जाएगी। उसमें बूस्टर पंप लग जाएगा, पानी आपका 2 से 3 बार में लिफ्ट हो जाता है, तो तीनों लोकेशन को पर्याप्त पानी मिलेगा, ठीक है। तो सर अभी मतलब वो जो बात रख रहे हैं जा करके लगे हुए हैं, मछलिया में आएंगे तो बोलिए हर 2-3 दिन में पानी जो आ रहा है ना, तो पानी में कुछ प्रॉब्लम है वहाँ से, उसी का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और ये भी बोल दीजिएगा पब्लिक को कि बोर्ड के बैठक में भी आप लोग का बात हम उठा दिए, बिल्कुल, और यहाँ पर ये बात आया, कम से कम पब्लिक से हो गया। हैंडओवर का भी हो गया। जलापूर्ति में मेरा भी एक छोटा, अभी भी हमको लगता है कि नाजायज कनेक्शन है, तो हम क्यों ना एक अनाउंसमेंट होता ही है तरह तरह का नगर परिषद के द्वारा, तो एक ये अनाउंसमेंट करा दे कि जो भी अवैध कनेक्शन कराए हुए हों वो आके रेगुलाइज करा ले। एक तो नगर पालिका के रजिस्टर्ड में आ जाएगा,
संख्या भी बढ़ जाएगा, प्लस जो मंथली चार्ज होता है वो हम लेने में सक्षम हो जाएंगे। विगत हमको लगता है 20-25 साल से लोग इसी तरह मुफ्त में पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हम 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया जो भी एक तय फीस लगा के उसको अगर रेगुलाइज कर देते हैं तो वो हमारे संज्ञान में भी रहेगा कि इतने लोगों का कनेक्शन है, तो इस पर भी विचार किया जाए। तो बीच में विचार हुआ। मैम उसमें कहना चाह रहे हैं, जल अधिनियम हमको लगता है 7 जनवरी को ही आ गया। अधिनियम है, अधिनियम उसी के अनुसार हम लोग को रेगुलाइज भी करना है। NRW नॉन रेवेन्यू वाटर को इतना रखना है, उसी के अनुसार रखना है। जैसे मजबूरी भी होता है कि स्लम क्षेत्र में हम लोग स्टैंड पोस्ट रख सकते हैं, तो पानी वाला है 2-4 रख लेते हैं। हर कोई हमारा अवैध पानी यूज नहीं कर सकता। कमर्शियल कितना फीस देगा, रेसिडेंशियल कितना फीस देगा, वो कितना फेरू लगाएगा, कितना मीटरिंग लगाएगा, सारा हमें एक पूरा गाइडलाइन है, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अभी तो प्रोसीडिंग में चल रहा है। आपके पश्चिमी छोर में ये हम लोग प्रोसेस में भी किए हैं। 2 स्थानों में मॉडल यात्री बस का निर्माण, ये हम लोग को जमीन चिन्हित करना है। चिन्हित करना नहीं हुआ है, चिन्हित करना है। नया कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, ये हमारे जमीन में चिन्हित करना है। कोयल नदी स्थित शमशान घाट में सौदागृह का निर्माण, घाट जाने हेतु PCC पथ का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य। इसमें क्या इस कब तक हो जाए? तो सारे लोग मिल के चलिए, तो कीजिए, बहुत जरूरी है। सर इसको करिए किसी भी हालत में, इसको कीजिए। हो जाता है वही है, स्टेज है उसी में। पहले वहाँ जहाँ तक विवाद है उसको बीच में छोड़ा जाए, क्यों नहीं लगा? वो भी ठीक है। तो जहाँ तक PCC जाता है वहाँ तक PCC ले जाइए, बाकी होगा PCC कर देगा, बाकी हाँ बस ठीक रहेगा। उसको मामला है, लेकिन अगर अभी भी स्पॉट पर जाके देखा जा सकता है सर, तो क्या किया जाता है? कपड़ा वगैरह सारा लोग बहुत फेंक देते हैं, तो अगर सेट रहेगा तो एक जगह कम से कम 100 दाव होगा। हम लोग गए फिर बन जाएगा तो। और एक यहाँ सामाजिक कार्य को एक घेरा सोचे हैं 4-5 फीट का घेरा, ठीक है। और अंदर में जो है कि 300 दाव, मतलब मान के चलिए 3 डेथ हो जाता है, 2 डेथ हो जाता है, तो एक तो करेगा। तो 3 जो है 40 बाई 15 या 20 का जो सेट बनेगा, ओपन सेट रहेगा, ऊपर में ट्रेस रहेगा, मजबूत वाला जो सेट होता है, और बीच में 3 जगह जो छोड़ा जाता है धुआं निकलने के लिए, ठीक है। तो वो सारा चीज़ है, इनको बोला हुआ है और हम लोग बहुत जल्दी उसका टेंडर भी कर देंगे। बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत पहले क्या तो पहले भी ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए सर, जो है ना बहुत तरह का घोषित भी हो। को भी रखा गया सेक्रेटरी सर के द्वारा, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या भेंडिंग जोन बनाना है, क्या करना है 15-20 से, तो उसका भी एक प्रपोजल हम लोग रख देते हैं, ठीक है, कि कलेक्टिव सौदागरी भी बन जाए, ठीक है। और फुटप्रिंट स्ट्रीट लाइट का जो है, अब हम लोग का हम दे दीजिए, हम लोग फिर भी उसको अभी हम लोग नागरिक सुविधा या 15 से काम करें सभी वार्ड। इसमें होगा कि जितना LED लगवा चुके हैं उसके अलावा जितना भी रेस्ट पोल बचा हुआ, ठीक है, उसको कम से कम 2 से 3 दिन लोगों को करके देते। सर्वे तो लोग किया था, सर्वे लोग किए हैं। हाँ, मतलब मान लीजिए स्टाफ ही किया, लेकिन कल जाके हमें कि आपको आपत्ति है कि भाई इतने पोल में सर्वे करके देंगे, एक बार काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि तालमेल कर, ठीक है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी चौक चौराहा या बाजार हाट में छूटा हुआ है हाई मास्ट, वहाँ पर हाई मास्ट का भी प्रपोजल विभाग को भेज दें। विद इन आपका जो 15 FC से स्वीकृत हो जाएगा, हम लोग का नागरिक सुविधा का फंड में प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो नया है मास्टर? हाँ नया है। और पुराना है मास्टर? पुराना है मास्टर पर जो है तो चालू है, उसमें लाइट लगना है। हाँ, तो उसके लिए LED तो हम लोग अभी कंप्लीशन नहीं दिए, वो कंप्लीशन बार बार मांग रहा है, तो हम लोग अभी नहीं दिए हैं। ये सारा कैलकुलेशन होके आ जाएगा तो हम लोग उसको कंप्लीशन दे देंगे, तो हाई मास्ट को लाइट लगा देंगे। लाइट का स्थिति बहुत इसी जगह तो हम लोग चाह रहे हैं कि यथाशीघ्र हो जाए, लेकिन वहाँ से स्वीकृति होते देरी नहीं लगेगी, अगला HLMC होना, हम लोग जितना जल्दी प्रपोजल दे दें ज़्यादा। पर मेरा ये कहना था कि मेरा कहना ये है ना कि आपको अपने वार्ड के बारे में जितना सर्वे में जो भी सारा चीज छूट रहा है
कमेटी हम इसलिए बोले तो अलग से जो है बैठ करके इस पर कितना आपको लाइन की जरूरत है आवश्यकता पहले बताएंगे मैंने पूरा पोल का गिनती किया है तो कौन कौन पोल गिनती हो गया है मैडम लाइट के लिए किया है ना मेरे वार्ड में बहुत सारी जगह पोल लगना है तो हम उसका गिनती करके बोलेंगे क्योंकि उस पोल में भी तो फिर स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए ना। इसका कार्य संपन्न हो गया है। निकाय अंतर का साफ सफाई पानी विद्युत व्यवस्था पर विचार। इसमें का हो गया क्या बोले ये कोटेशन तो अरे उसमें एक चीज और जो लिखा हुआ तो क्या हुआ फिर मोहन प्रसाद का क्या हुआ हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना हाँ। तो जो अवैध जल पकड़ेंगे इसी में अवैध जल को पकड़ेंगे कि भाई कौन कौन किसका कनेक्शन किया है। ठीक ठीक है साफ सफाई बोलने का अब तो योजना बाई क्या साफ चलिए योजना बाई से पार्षदगंज का वृद्धि और भी है अच्छा मेरे घर चलिए उसको भी छोड़ दीजिए घटाने बोले उसमें तो घटाने बोले अभी बात कर रहे हैं अभी हम लोग रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। रेवेन्यू में वास्तविकता है कि 3 महीना से भी हम मेरे मजदूर सफाई करने के लिए ले चुके हैं तो हमेशा सुनते रहते हैं रांची में क्या हुआ है कि तनख्वाह बढ़ाई नहीं है। अरे भाई तो ऐसे बोले कार्य जो हुआ होगा वो तो आप किए होंगे। आप लोग भली भांति अवगत है कि कोरोना पीरियड में कैसे हम लोग संस्था को चलाए और आपका राजस्व वसूली क्या है। अभी तक राजस्व वसूली पूरे 1 साल का मात्र 33% है। ठीक है जो लोग सैरात लिए जितना दिए वो तो गनीमत था कि सैरात का टेंडर हो गया तो वो भी पैसा नहीं आता जो 40-50 लाख रुपया नहीं तो हम लोग को जानकारी नहीं ना सर कि टेंडर कब होता है क्या होता है कितना इनकम होता है। नहीं तो मेरा सुन लीजिए अगर सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए या हम लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं अपने नगर परिषद के हम लोग का जितना स्टेट्स है उसमें बहुत सारा स्टेट्स ऐसा है कि कौड़ी को मोल में हम लोग दिए हुए। ठीक है मतलब आज के संदर्भ में वो दुकान का कम से कम 7,000-8,000 रुपये रेंट लगा के कमा रहा है। हम कितना दे रहे हैं हमको 250 रुपये 240 रुपये 220 रुपये पर मंथ। एक ठेला वाला जो है तो 450 रुपया देता है। थोड़ा हम लोग अपने राजस्व बढ़ोतरी के बारे में विचार कर ले तो हमको क्या अपने घर से थोड़ी देना आपका जो आएगा उसी में से आप लोग बैठ मिल के फैसला कर लीजिए कि भाई किसको क्या देखो समय दे दिए वेतन दिया जाएगा ना। वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे किया मैंने अलग रांची में किया गया रांची में इलेक्ट्रिक बोरिंग हो सकता है सबमर्सिबल बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है आया पैसा आया है। अब इसमें बताना जल जीवन मिशन है वो हर जिला में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसका यही है कि पहले शहरी क्षेत्र में कहिएगा हर घर टेप वाटर सप्लाई तो हम लोग देख हमको लगता है 2-4 दिन में लोहरदगा में भी आयोजन हम लोग का हम लोग कुछ आया इसमें 3 साल से हम लोग एक पैसा पानी में आया है 3 साल से हम लोग बोलने जा रहे हैं प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण पर विचार ये तो हो गया था नहीं जमीन अधिग्रहण की बात चल रही है। ठीक है तो उस जगह सही में हम लोग पास जमीन भी नहीं और बरवा टोली चौक हमेशा जाम भी रहता है तो उसके भी विचार करना होगा उसमें जमीन का अधिग्रहण हम लोग को खुद अपने मूल राजस्व से या फिर एजेंडा है 5वां किस्त तो 5वां किस्त का भुगतान क्या है जिसका जो बचा है उसको एक बार आराम से देख लेंगे कितना कहानी है कैलकुलेशन फाइल नहीं मिल रहा है तो काफी 1-8 तक फाइल कुछ बार फाइल उसको ढूंढ लिया जाएगा तो नया फाइल बनाने पासवर्ड नहीं देगा 4 किस्त पासवर्ड नहीं देना ही अच्छा नहीं वो तो ठीक सफाई व्यवस्था पर विचार भी कर सकते नहीं ये जो है नंबर 1 से 23 तक सीमाकरण का
हाँ, वो जो सब जगह फ्लैक्स वगैरह लगाना था, कहाँ तक क्या काम हुआ है? अभी उसमें हम लोग को छोड़ क्यों दिया बात करना नहीं, तो उसका नक्शा वगैरह जो है ना, अंचल कार्यालय से नक्शा वगैरह के बारे में कोऑर्डिनेशन और सारा चीज चल रहा है। कुछ लोकेशन का मिल गया है, कुछ का है, ठीक है, और बाकी का लोकेशन का नक्शा अंचल से आ जाता है। उसके बाद हम लोग जो बैरिकेड अथी लगाना है, ठीक है, वो काम हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग का इलेक्शन टाइम में कि हमारा वार्ड फलाना तक है, फलाना से फलाना जगह तक, तो उसके आधार में सीमांकन तो हो ही गया है, तो उसके आधार में वोट लगाया जाए। इसमें सीमांकन और बढ़ाने की क्या ये है? तो ये वार्ड जनसंख्या के आधार पर सारा चीज दिखा दिया गया है, ठीक है। एक बार अंचल से जमीन वाला जाने दीजिए ना, तो प्रॉपर ढंग से सारा चीज हो जाएगा। इधर की उस पीरियड में जो किया गया उस भगवान मालिक हम भी देख के तो कान पकड़ हुई, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं हुआ है सीमांकन जो आप लोग का जो हुआ है ना, परिसीमन वार्ड का, ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज हम इतना दिखने इसको कम से कम एक फैक्ट्री हम लगा करके इसको हम इसको रेडी करा लेंगे। उसमें जो है 2-3 आदमी जो है सभी एरिया में, ठीक है, कौन सा वार्ड का कौन सा लोकेशन है, वो यहाँ से अंचल और इन लोग का जो परिसीमन हुआ इलेक्शन के समय, दोनों मिला के मार्किंग करना, ठीक है, फिल्टरिंग कराना, हाँ, उसको लक्ष्य से उसको करा ये अपना 15 नंबर वार्ड में आपका स्वागत इस टाइप का दूध बहुत सारी वेल्डी बनवाया है, यहाँ पर आ जाइएगा, देखिएगा। देखिए इसमें ना कि क्या कैसे होगा, एक हर वार्ड में एक लेबर आप दे दीजिए, और एक जो छोटा वाला ठेला दे दीजिए, कढ़ाई थोड़ी सब जो है साधन दे दीजिए। निश्चिंत मानिए ना कि आपका समस्या 90% निदान हो जाएगा। सामने वाला वार्ड से अगर जरूरत पड़ेगा तो दोनों कम्युनिकेशन मिला के उन लोग दोनों काम करेंगे। इधर का पड़ेगा उसमें कम्युनिकेशन मिलाएगा, इधर का पड़ेगा उधर का हो नहीं रहा है, तो एक बार इसको किए तो उसी में रोटेशन करना। नाली साफ कैसे करेगी? महिला एक जल दीजिए, कचरा निकालने के सबसे बड़ा बात ये चीज है ना, देखिए नाली में कचरा डालने का परंपरा हम लोग खत्म करेंगे, तो करिए रहे हैं, ठीक है। हम लोग नाली को क्यों स्लेब से टोटल ढक रहे हैं? लेबर भी नहीं निकालना चाहता है, लेबर 1 घंटा काम करता है, फिर उस दिन का पूरा हाजिरी लेके चला जाता है। ट्रॉली देना है वो हम ट्रॉली दे देंगे। जो उसको लगा देगा तो एक दिन में 2 दिन में तो साफ तो होते चल जाएगा ना वार्ड, धीरे धीरे होगा। उनके वार्ड में जो भी जहाँ डंप होता है, हम नाल देखिए एक लेबर को उठाने की जगह डंप करें, और वहाँ से गाड़ी उठा के ले जाए, तो हम उसी लिए दे रहे हैं। नाली भी करेगा लेकिन कंटिन्यूस नहीं करे, मैंने मिला जुला के करना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। आप चाहिएगा कि हमारे पास 100 आदमी, उसमें झाड़ूदारी लगभग 40-45 जो भी है, आपके पास बचता क्या, गाड़ी भी है, हर गाड़ी में 2 से 3 आदमी जाता है, 10 से 11 गाड़ी है, ठीक है। तो लेबर मिला जुला के कोड़ी वाला जो लेबर है वो 8 से 10 ही बचता है, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाना पड़ेगा, और हम लोग का जो बजट है, लेबर लोग यूनियन बना लिया, कोड़ी वाला लेबर बढ़वाइए सर, उसमें बहुत दिक्कत है। हम लोग एक तरह से दबाव में चल रहे हैं, कहाँ से पैसा पहले से पैसा मिल लिया है, हर बार ठीक है। एक बात हम कहना चाहते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। रोड में देखिए 2-3 लाख नहीं था पहले रोड में, जैसे सुदामा महतो वगैरह थे, तो लोग प्रॉपर वार्ड में घूमता था, साइकिल से घूमता था। आज क्या हो गया कि मैक्सिमम लोगों के पास मोटरसाइकिल आ गई, एक बार फुट से करता साइकिल से घूमेगा तो प्रॉपर ढंग से देखेगा। हम लोग लेबर में से, हम ऐसा नहीं रखेंगे, लेबर में से जो लड़का तेज है उसको रोडमेट बनाएंगे, बाकी उसके जगह में लेबर की संख्या 2-4 बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बारे में सजेशन बताइए ना, बोला कि लेबर हम लोग को परमानेंट दे दिया जाए, जो हम लोग नाली सफाई करवा जाएगा मामला है, हम लोग एक ही लेबर में करवा लेंगे। कैसे तो सर क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि एक हो रहा है, तो और समस्या है ना, कमलेश जी गाँव में बहुत जगह डंप किया हुआ, डंप को एक जगह हम लोग कर। सबसे पहले तो हम सारे बोर्ड के पार्षद और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक सभी से हम आग्रह करेंगे कि जो भी हमारा प्रोसीडिंग का जो रिटर्न होता है वो प्रोसीडिंग कॉपी में हो और इसी जगह में
ये नहीं कि आज पन्ना में लिख लिए 4 दिन बाद में इसको ये फ्रेश करके हम 1 महीना बाद में ये हमको संतुष्टि का ये चिट्ठी मिलता है। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। होना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम कैसे बोर्ड का ये करेंगे आगे प्रोसेस? बात ही नहीं करेंगे साहब, कोई फायदा नहीं होगा बात करने से। सडनली दिया जाता है कुछ काम ताकि हम भी जाने कि पहला नंबर एजेंडा में क्या विचार हुआ, और लास्ट में जब ये होता है तो उसका हमको एक बार पढ़ के बताया जाए कि 1 नंबर एजेंडा में फलाना फैसला हुआ, फलाना के द्वारा विरोध हुआ, फलाना के द्वारा ये काम हुआ, पढ़ के सुनाया जाए। प्रोसीडिंग विरोध किया गया तो फलना के एक आदमी के विरोध करने से पूरा नहीं हो जाता है, उसके लिए मैं आप फिर अर्थी में लेके आना पड़ेगा। जैसा संसद की जो कार्रवाई उसमें फिर आइए वोटिंग कराइए, वोटिंग होने के लिए हम कहाँ रोके हैं, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइप मशीन लेके तो बैठा हुआ रहेंगे। एक आदमी एक बात है कि 3 दिन में जैसा साइन होता है तो हम लोग जो है वो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में पढ़ लेंगे। 2-2 महीना में मिलता है सर। अरे 2-2 महीने की बात नहीं है, संतुष्टि तो फिर जब बैठक होगी अगली तभी ना आएगा। जो संतुष्टि की बात कर रहे हैं वो 3 दिन पहले तो मिल ही जाता है ना। सुनिए ना, हम चीज बोल रहे हैं मुद्दे में बात कर रहे हैं, अन्याय में उठाते तो अच्छा नहीं रहता। एक मिनट हम लोग जो है ना सजेशन मांगा जा रहा है, ठीक है, तो आप बिना जो है कि अति करके अध्यक्ष महोदय की अनुमति ले लेते, उसके बाद पति आते कि भाई अन्याय में भी मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो अच्छा बात रहता है। मतलब नहीं, हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सबसे बड़ा चीज है ना कि बोर्ड की बैठक में सबसे बड़ा रखते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि बात यह है कि हमको पॉजिटिव वे में काम करना है। अगर हमको काम नहीं करना रहेगा तो हम सेक्रेटरी सर से क्यों लाइट के बारे में बहुत ही चर्चा करते कि सर 15 फेम एफसी में इसको स्वीकृति करा दिया जाए। ठीक है सर, वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है ना सर, आज तक नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई? तो मैं खुद आपसे ज्यादा चिंतित हूं कि कैसे हम अपनी टेन्योर को कुछ दे के जाए। तो चलिए ना, ये क्लियर हुआ ना इसमें कि मैंने बात कर रहे हैं कि जो हम लोग के सारे वार्ड में जो वार्ड प्रभारी जो बनाया गया है उसके जिम्मा जो है कहीं ना कहीं साफ सफाई देखना है, लाइट का व्यवस्था देखना है, और वो लोग कहीं ना कहीं बहुत नया है, साफ सफाई में लोग एकदम बिल्कुल एकदम नॉलेज नहीं है, और आपको एक्सेप्ट करना होगा कि नया अनुभव नहीं के चलते जो है आज कहीं ना कहीं साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है 1-2 पुराने जो हम लोग का स्टाफ है उसका भी शायद आवेदन आया होगा, तो मेरा आग्रह है कि साफ सफाई वगैरह इस सब में जो है ना स्टाफ है पुराना, उसका अनुभव का हम लोग लाभ लेना चाहिए। बहुत समस्या है इसमें साफ सफाई वाला में। हम बोले पूरा मात्र 5 मैंने हम बता रहा हूँ, लोग का अनुभव है काम गाइडलाइन भी देता है। 5 रुपये बहुत बड़ा रकम नहीं, गाइडलाइन जाता है तो आपका 5,000 नहीं दे सकते, मिनिमम डेली बेसिस देना ही होगा। हाँ, तो जो मिनिमम डेली बेसिस है तो 8 को रखा जा सकता है। इतना जो बोरा कुल लोग थे तो इधर बोरा ले रहा था। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि रूटमेट एक दूर रखें। ठीक है, जैसे आपने बोला कि वार्ड प्रभारी PMOI को अच्छा करने के लिए और सारा चीज करने के लिए हम लोग उसको भी हटा नहीं, वो तो कोई वार्ड प्रभारी और फला चीज भी नहीं बोला। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि पहला पेमेंट हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम वार्ड प्रभारी रहेंगे तो फला रहेगा। हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हटाने भी जा रहे हैं, कोई किसी का सिफारिश नहीं सुने। हम बहुत जो है 6-7 आदमी को ULB से भगाने जाते हैं। ठीक है, हम तमाशा इतना नहीं देखना चाहते। सर मेरे को भी कुछ बोले, अब कहाँ क्या दिक्कत है नहीं पता। जैसे कचरे वाली जो गाड़ी आती है वो 8 दिन बाद आज मेरे वार्ड में आई है। आलोक जी से मतलब जो लखन मेरे वार्ड में आता है, खुद मैं देखी कि पूरा चक्का बिगड़ा है, उसके पास बेलचा नहीं है। आज से भी बात हुई, आप बोले कि मत बोलिए, हम उनको बोल चुके हैं, लेकिन आज भी वो आया 3 आदमी को लेके आया। क्यों? क्योंकि फिर बोला गया कि गाड़ी कहीं ना कहीं रुकेगी तो तुम धक्का देना और गाड़ी फिर चलेगी तब तुम कचरा उठाना। तो ऐसा क्यों होता? आखिर वो कुछ बोलते हैं मेरे वार्ड वाला जो वो वो बेचारा ना बोलता कि मत, हाथ जोड़ता मैडम मत बोलिए, हमको यहाँ आना ही नहीं है। वो मतलब हम किसको बोले? अपना दुखड़ा कहाँ सुना? 8 दिन 9 दिन कचरा नहीं उठता है, कहाँ फेंकेंगे बताइए? अब स्लैब वाला बोले कम से कम मेरे वार्ड में आप स्लैब लगवा दीजिए, तो मेरा टेंशन हम मुक्त हो जाएंगे सफाई के बैठक में। स्लैब वाला करवा लीजिए, बहुत सुनना ही नहीं है। 8 दिन बाद आज गाड़ी आई है। उसको थोड़ा सा देख करके उसको अपडेट करा दिया जाए गाड़ी का, है ना? ठीक है, गाड़ी 2-3 खरीदने की जरूरत है। छुट्टी वाली जो गाड़ी है वो सब जो पुरानी गाड़ी है वो सब जवाब दे दिया। ठीक है, तो हम लोग को 2-3 गाड़ी खरीदने की जरूरत है।
जोन जोन वार्ड में, जैसे इनके संगीता जी के भी जो वार्ड में है, इनका गाड़ी भी हमेशा खराब हो जा रहा है, ठीक है। और मैडम के भी वार्ड में जो भी गाड़ी है, और मेरे वार्ड में सब पूरा गाड़ी जो है, एक एक गाड़ी में अगर हम उसको बनवाते हैं तो 1-1 लाख रुपये खर्चा है, अगर उसका पूरा टोटल पार्ट्स और सारा चीज़ करेंगे। तो अगर बोर्ड की सहमति हो तो गाड़ी आपको इसको अपना इसको करवाइए। एक हम लोग से सक्सेस फॉर्म बोल रही है, अगर वाला इधर 30 मोड़ तरफ से ले जाके वहीं जाके डंप करता है, चारों तरफ से निकाल के वहीं डंप करता है। अभी हम तो आज फोटो खींच के लेते आएंगे सोचे थे, लेकिन अपना ही बोले करना है तो हम लोग तो तैयार है। एक दिन करेंगे तो कितना आदमी पिटाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। वही तो बात हम लोग की नौकरी में आया, सब गाली लोग सब कैसे ना होगा। गाड़ी होता है वो का विभाग ही तय करता है कि ये गाड़ी लेना है। नहीं, आप डिसाइड करिए किस कंपनी की गाड़ी चाहिए। बस महिंद्रा रिपेयर हो जाता है, आराम से काम करेगा। और लोग समझ ठीक है, गाड़ी तो नहीं देंगे सर। हाँ, स्थिति में है वैसी गाड़ियों का ऑप्शन करा दिया जाए। जी, पुरानी गाड़ियां हम लोगों के पास तो काफी है जो जर्जर स्थिति में है, वैसी गाड़ियों का ऑप्शन करा दिया जाए सर। अरे तो कौन ऑप्शन एक गाड़ी नहीं बिकेगा, ठीक है। अरे आपकी मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ा चीज़ है कि आप पहले सबसे जो है कि आप लोग बहुत सारे लोग 3 बार 4 बार से 3 बार से पार्षद हैं, जो पुराने लोग हैं उनको अनुभव भी होगा कि किस प्रकार से आपकी व्यवस्था चल रही है, ठीक है। अब सबसे है कि जर्जर व्यवस्था को आपको दुरुस्त करना है तो थोड़ा सा तो समय तो लगेगा ना। हम चाहते हैं कि निदान के ऊपर में बात करिए, देखिए आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली निकाल के और सारा चीज़ करके नहीं हो सकता। आप जितना हमसे सहयोग चाहेंगे, हम सहयोग 100% देने के लिए तैयार हैं। 100 का मतलब जितना हमारा कैपेसिटी उतना देने के लिए तैयार है। हम जिला से भी तालमेल करके बहुत सारी चीज़ों को करवाए, ऐसा नहीं कि बैठे सर। हमारा कहना है कि यहाँ हो रांची ना भेजना, पारित करेंगे कि किस कंपनी की गाड़ी। हम लोग जितना गाड़ी एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसमें से देख लेते हैं कि कितना बनने लायक है और कितना कंडम होने लायक है, ठीक है। उसके आलोक में कैलकुलेशन करके कमेटी भी है, वो अपना डिसाइड कर देगी कि इसमें उपाध्यक्ष भी आप ही रहेंगे, ठीक है। और 1-2 आदमी अपने रख लीजिए पार्षद लोगों को, और आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या आवश्यकता है। पहले सबसे पहले तो आवश्यकता करिएगा, तब तो उसको फिर बोर्ड में लाइएगा, ठीक है। और ला के फिर पारित करके किस कंपनी की गाड़ी करना, उसी हिसाब से हम लोग जो है जेम पोर्टल में ऑर्डर दे देंगे। ठीक है। दिया जाएगा या ठेला वाला तो सर वो तो एक कुदाल नहीं निकालता है सर। ठेला इतना बात हम बोलते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं करता, कैसे करेगा वो नानी के हमको देने में कोई दिक्कत नहीं। ठेला वाला को बोल दीजिएगा कि निकालना नहीं निकाला। सुनिए ना सर, ठेला काटना ऐसा कुछ नहीं है, ये निकालता है नहीं निकालता नहीं काम करेगा तो उसको हम लोग हटाएंगे। मैंने 7 अज्जा के उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श। तो हमारे पूरे ये 600 वार्ड में कितना बना हुआ है, 6 या 7? 6। एक हम लोग बगल में ही ब्लॉक भी है, एक नवाड़ी बड़ा तीसरा और एक बसार वाड़ी बोलते हैं, एक 11 भी बना, एक नंबर। तो वहीं पे जाके प्रोग्राम हो जाए, क्योंकि सभी वार्डवासी आते भी नहीं है, तो हम लोग उसी लिए सोचे आखिर वहाँ बैठेंगे उठेंगे कहाँ। मान लीजिए 2-3 पार्षद का ही प्रोग्राम करना हो, कुछ लोग आ जाएंगे वार्डवासी, इसलिए टेबल कुर्सी इसलिए खरीदना चाहते हैं। नहीं तो उसको अगला अरे पहले आप ये तो देखिए कितना कुर्सी कितना टेबल, ये तो पूरा यूनिट तो लाइए। निर्णय आपको देंगे, अगले बोर्ड में ले लेंगे। तो अभी आपका ठीक अगले बोर्ड लोग अभी बैठे हुए हैं। एक विवाह भवन वार्ड नंबर 14 में है, में किराया निर्धारण हेतु समिति का गठन, केयर टेकर का चयन, वार्ड स्तर पर शादी विवाह एवं अन्य अवसर हेतु किराए पर देने पर विचार विमर्श। हम लोग कोई नहीं देखे क्या है नहीं है निधान या जो भी उसका ये करना है, तो मेरा अपना सुझाव है कि कम से कम जितने लोग एक बार जाकर के देख ले, और देखने के बाद एक सहमति बन जाए, और जो भी हो 8 दिन 10 दिन में उसका निर्धारण कर दिया जाए।
हाँ तो समिति भी बना दिया जाए, कमेटी जो बनाने क्या क्या सुविधा है, क्या क्या सुविधा है। जनप्रतिनिधि के लोगों को भलाई वही रही है। जिला परिषद से अभी में बना हुआ है तरकीब हाउस में, देखे होंगे शायद आप लोग कभी गए होंगे, मात्र 11,000 रुपये। अब सवाल देखिए क्या है, वहाँ साधन कितना बहुत कितना कंप्लीट फुली बने, बहुत अच्छे दिया। तो उसमें अगर मान लिया जाए हम लोग अगर इसको अभी फिलहाल सबको एक बार घूमने दे दीजिए, 4 दिन लगेगा, उसके बाद बुकिंग आ रहा है, कितना में बुकिंग किया जाता है? क्योंकि मेरे ही वार्ड में है, उसमें सारा जो है सुविधा है उसमें। तो अगर मान लीजिए कि 11,000 से अगर हम ज़्यादा तय करते हैं तो फिर हमारे पास कौन आएगा? तो हमको कहीं ना कहीं उसका कंपटीशन में जो है या तो थोड़ा सा कम करना होगा, फिर वही रेंज में चलना होगा। 100 रुपया कम उसमें अभी वहाँ बर्तन वगैरह सब वहाँ है, कुर्सी टेबल गद्दा जितना पूरी चीज बर्तन का सब चीज कोई चीज नहीं। लेकिन एक चीज हम लोग जिला परिषद में कभी भी अपना को तुलना इस सबसे नहीं करें, क्योंकि जिला परिषद को ना सफाई से कोई मतलब है, ना उसके पास इतना कर्मचारी है, ना उसको कोई लटर पट होता है। उसका जो आता है वो 5,000 में 2,000 में भी रख सकता है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि पब्लिक के फायदे में जितना हो वही आसपास में रखें, हम नहीं चाहेंगे कि ठीक है, जो 11,000 रखा है 11,000 हम लोग भी रखें। इसका कितना रखा जाए, इसका कितना होगा मीटिंग के लिए? मीटिंग तो और जो भी है कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम हुआ शादी ब्याह के लिए इसको नहीं दिया जाएगा। एक चीज जानना चाहेंगे इस तरह फिर अच्छा वही चीज के लिए हम लोग जाकर 7,000 का दे रहे हैं। तो मैडम मान के चलिए कि महीना में 1-2 बुकिंग होता है, कुछ महीना बुकिंग होगा भी नहीं होगा, तो उसके हिसाब से भी प्लस मेंटेनेंस भी तो करना है, अपने घर से तो नहीं लगाएंगे। हम लोग कोई चीज़ बनाएंगे तो उसको सोच समझ के तो थोड़ा सा चलिए ना उसको। 11,000 आज के समय में बहुत 11,000 रुपये नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरेटर भी विथ जनरेटर दे रहे हैं, ठीक है, जनरेटर 60 kVA का है। यही कंपनी है जो लाइट लगाया है। ये है कि हम लोग करना था वो अधिशासन करा के इसको दे दीजिए, ताकि ये जो मरम्मती करना है, जो खराब हो रहा लाइट उसको जल्दी से करें, खराब वाला की मरम्मती करें। हाँ, और नया वाला हम लोग नया तो हम लोग करना, ठीक है। खराब वाला ये सर इसमें एक तो मेरा सुझाव यही है, सुविधा भी हो। आप लोग पूरा स्ट्रीट लाइट वाला पूरा मैंने खेती मेरा वार्ड में 40 को पोल चाहिए, ये चाहिए बना दीजिए। और 7 तारीख को हम लोग वो मैरिज हॉल पे घूम ले, 7 तारीख को हम लोग मैरिज हॉल पे घूम ले, टाइमिंग दे दीजिए 11 बजे 12 बजे का, मैरिज हॉल पे चल जाएंगे, उसके बाद वहाँ का आके क्लियर करेंगे। कर लिए हैं। और इसका जिम्मेवारी जो है हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हम लोग दे रहे हैं। हम लोग का जो सहमति है इनको क्या करना है उसका एक कॉपी आप लोग दे रहे हैं। सारे वार्ड पर मत बोलिए, हाँ अपने वार्ड पर बोले, सारे वार्ड पर शायद नहीं हुआ होगा। कितना वार्ड पर सर वो देखिए, तो अथी करके चल जा घरे में ना जहाँ सर लाइट अफेक्ट कर रहा है, ऊपर वाला लाइट है। अस्थायी समिति एवं क्रय समिति ऐसा कीजिए आप ध्यान करना चाहते हैं कि अस्थायी समिति एवं क्रय समिति का गीता देवी, अलीमुद्दीन कुरैशी, चंदा देवी, वारिस, अशोक रजक, सोनी चौरसिया, मकबूल आलम, तहरा तबस्सुम, शकीला परवीन, गुलनाज परवीन, मुनी, नीमन मिर्च, मनीर अंसारी, अनिल उराम, अनीता अग्रवाल का एब्सेंट है। इसे अस्थायी समिति एवं क्रय समिति के गठन के लिए कुल वार्ड पार्षदों का समर्थन सूची समर्पित करने के संबंध में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किया है। 7 नंबर नगर परिषद द्वारा आवंटित दुकान के किराए पर विचार जो है ना
खरीदने का बात हो रहा है, मार्च तक छोड़ दीजिए, 2 महीना का बात है, मार्च के बाद हम लोग मेरा हजूर ये करने आने की बोर्ड का बैठे, ठीक है, बट हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों का भी दुकान दीजिए, ठीक है। तो पूरे 1 साल में बहुत होल्डिंग्स आता है, तो लगभग जो है लगभग 80 लाख रुपए के आसपास, बहुत ज़्यादा आएगा तो आएगा 80 लाख रुपए, और वो भी 80 लाख आप जान लें कि 1 मंथ का हम लोग का खर्चा लगभग जो है 22 से 23 लाख रुपया ULB को चलाने के लिए। तो सरकार का या विभाग का जो है तैराक जो बनाने का परमिशन दे दिए, रोड में हम दुकान उनको दे दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा विचार इसमें पॉजिटिव करना पड़ेगा कि हमको जो है हम कहाँ अधिक मांग रहे हैं। हम तो देखिए, आप देखिए अभी जिला परिषद ऑप्शन किया, सबके 3,000 रुपया 3,500 रुपये के दर से किया। रूरल इलाके में भी कर रहे तो ये जो है 1,500, अगर ब्लॉक में भी कोई दुकान बनती है तो 1,500 रुपये लेता है। अगर पूछ लिया जाए सभी पार्षद, अगर है जानकारी की, ये देखिए वो एक अलग मुद्दा है, आपको उसको चाहिए। ठीक है, मेरा कहना ये है शासन महोदय कि हम लोग का जो राजस्व है, हमारा क्या है कि हम जितना बड़ा चादर होगा उतना ही पैर पसार पाएंगे, ठीक है। तो हमको अपने बदन को ढकने के लिए हमको उतना पैसा चाहिए जिससे हमारा संसाधन या हमारा ULB चल सके, हमारा जो खर्चा है, ठीक है। हम कोई दुकान को 250 रुपये में आज भी 250 रुपये लेते हैं, ठीक है। किराया बढ़ा है मतलब है, तो वो तो एक अलग मुद्दा है, उसमें हमको अति करने जाएंगे। अभी उसमें अलग अलग आदमी के नाम से लिए हुए आप वो तो सब ठीक है, तो लेकिन उसका पालन नहीं हो। लेकिन समय तो ये हो रहा है ना सर, कल क्या इसके लिए कमिटी बढ़िया चिंतन मंथन करके मैंने और क्या है ना सर, जैसे मैंने कोर्ट में जैसे बोला कि हम समय दे देगा और प्राइवेट ही बैठा करके उसको कागज चाहिए, ठीक है। वहाँ से जिला से रेट फिक्स किया हुआ है, वो कागज हम दे देंगे, ठीक है। वो कागज में जो भी है आप डिसाइड कर लीजिए, हम आप ही को तो ऊपर दे देते हैं, आप ही डिसाइड कर लीजिए, 4-5 आदमी कमेटी बना लीजिए। अगले बोर्ड में हम लोग बढ़ा इसको जो है, इसको अगला बोर्ड में पारित करवा, आपसे यही रिक्वेस्ट वो लागू करिए कह रहा है उसको, हमको पैसा हम आ रहा है तो उसका हमको बोर्ड में पारित करा के भेजना भी है। नया योजना आप लोग जो कर रहे हैं, अभी हम लोग एक फॉर्मेट भी देंगे आपको, जिसमें आपसे जो है अभी जो कुछ भी आवंटन आया तो हम लोग अर्जेंट 15 दिन के अंदर कुछ टेंडर करेंगे आपके एक वार्ड में हर योजना। 3 साल में 10% ही बना सकते हैं हम, कहाँ बोलेंगे आप साल में 10% ठीक है। लेकिन जो रेट फिक्स किया हुआ है कि 8 रुपये 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये जो रेट फिक्स किया हुआ है होटल बता देगा, अगर आप इससे कम देते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है कि राजस्व का आप जो है नुकसान कर रहे हैं, राजस्व नुकसान के लिए। लेकिन बोर्ड जो है ना, बोर्ड को भी बहुत अधिकार नहीं है राजस्व के बारे में। प्राइवेट में औचित्य हमको थोड़ा सा आपके सामने जो दुकान बन रहा है उसके बन रहा है उसका रेट कितना होना पड़ेगा, वही चीज़ की तो बात कर रहे हैं। तो वही तो जानेंगे तब ना बोलेंगे सर, 240 250 बोलो, बाइक 350 इस टाइप का रेट अभी है। जो हमारे ऑफिस के बगल में मार्केट कॉम्प्लेक्स है, उसका कितना दुकान है? 12 कितना है? 12 लॉटरी सिस्टम अपना है, डाक का सिस्टम अपना है। नहीं सुनिए ना, वो आप ठीक बोल रहे हैं, हम इन लोग को अपने देख के अपने सारे वार्ड के आदमी को आना चाहिए एप्लीकेशन, सारे वार्ड का एप्लीकेशन आना चाहिए, लेना भी चाहिए हाँ। और इसमें विचार भी लॉटरी करते हैं तो 50,000 जो आपका सिक्योरिटी मनी, ठीक है। उसके अलावा जो उसका मंथ में जो फिक्स हो रेंट वो उसको देना पड़ेगा, और उसी में से चूज और पिक किया जाता है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आवेदन दे दिए और हम उसको मिलते देंगे, उसको जो है हम लोग उसको बेचेंगे, ठीक है। तो सारा प्रक्रिया गरीब और अमीर के हिसाब से नहीं चलती, हम 50,000 सिक्योरिटी है तो देना पड़ेगा, हम पकड़िया में दुकान नहीं देंगे। अभी आपका जो बगल में मार्केट कॉम्प्लेक्स हम आज से 10 साल पहले 50,000 रुपये लिए, ठीक है। 2009 में ऑप्शन हुआ था, उस समय 50,000, आज के समय में 1 लाख रुपया होना चाहिए। अभी दुकान का साइज छोटा है,
रिजर्व में 50,000 रखेंगे तो रखेंगे। राजस्व के मैटर में हम कभी भी ढीला नहीं होंगे। मेरा कहना ये हमारा सरकार का लागत है कि हमको उससे वसूली करना है, आपको यूएलबी चलाने के लिए सरकार दिए दुकान बनाने के लिए। सरकार का जो भी नियम कानून है उसको आप देखिए। कहा दिया चाहिए 2-4 ठो वार्ड को पालक तो रहेंगे ही, उसको डिसीजन कर लिया जाएगा, उसके बाद सब सहमति से हम लोग कर लेंगे, सब रही है। ठीक है, यही किया जाए अध्यक्ष महोदय कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसमें बाकी जैसा तय करना है अपना। ठीक है, 9 तारीख कोई एक 2 आदमी कमेटी नहीं वार्ड में जिनके पहला बार आए मेरा कमेटी बना के दिया हुआ है नगर परिषद, कौन सा वार्ड का कमेटी बन के आया है पहले पता कीजिए। सबका कमेटी चाहिए यहाँ। मेरा कहना है बस हाँ, मेरा भी वही है। और जिसमें जितना अच्छा पारदर्शी तरीके से हो, उसमें जो सक्षम है हाँ, ही चलते हम बोल रहे ना कि आप इसकी जगह से वेट कीजिए। ये मैंने रोनो चुपो वाला नहीं होगा कि इतने चीज हम लोग पॉजिटिव सोचते ही नहीं। हम लोग क्यों नहीं देखिए, हमारा एक प्रस्ताव है, हम लोग विभाग से भी देखिए, हम 2-3 चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात को कभी भी मेरी भावना हेंडिंग जोन जो है जहाँ पर उसको कम किराया में पब्लिक लगना है, कुछ लगना है, बस जो मंथली जो 400-500 रुपये जो देना है 2017-18 में भेजा गया, ठीक है। उस प्रस्ताव को फिर से हम लोगों ने फिर से अथी किया है 15 एफसी से, और वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने 6 वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए बना, जिसमें से 1 बन रहा है, 5 और बनेगा, ठीक है। उसमें एक हमारा जहाँ मार्केट, जैसे पतरा टोली में मार्केट लगता है, ठीक है, मैना बगीचा में मार्केट लगता है, कॉलेज रोड में कई लोग बैठते हैं, ठीक है, प्लस जो न्यू रोड में जो लोग भी बैठते हैं रोड में। देखिए आने वाला 2 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून पास हुआ है उसमें कोई भी व्यक्ति रोड में किसी भी प्रकार का कोई भी कारोबार नहीं कर सकता। इसी वजह सरकार उस पर स्पेशल फोकस की हुई है कि वैसे वैसे जो भी लोग वेंडर्स या जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है जो ठेला लगाते हैं, छोटे छोटे सामान लेके अपने रोड में बैठते हैं, उन लोगों को एक जगह दे दिया जाए, उनको एक छाया दे दिया जाए, उनको सारी सुविधाएं दे दी जाए, ताकि लोग भी है तो कम से कम जो है 100-200 मीटर अंदर जाके लोग मार्केटिंग करें, रोड में कोई एक्सीडेंट ना हो, रोड हमारा जो क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे। क्योंकि आने वाला समय देखिए हर रोड में उसको पारित कराएंगे 6 जगह हमारा वेंडिंग जोन बन जाएगा, तो हमारा जो है मार्केट भी ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों को रोजगार वो सारा चीज मिल जाएगा, और उसकी संख्या दिनों दिन बढ़ानी ही है। उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने डीसी को पत्र लिखा है, और हम अपने अंचल अधिकारी को भी पत्र लिखे कि जमीन अवेलेबल कराने के लिए 2-3 जमीन हम लोगों ने चिन्हित भी किया, तो उस संदर्भ में भी हम लोग अन्याय की बात करेंगे, ठीक है। नौकरी पर विचार विमर्श दीपा भाया मिशन चौक से पावर गेट तक जितना बैंक है, जितना हॉस्पिटल है, हमको नहीं लगता है कि पार्किंग चार्ज हम लोग को मिलता है वहाँ। तो सारा गाड़ी तो रोड में लगा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं नगर परिषद क्षेत्र में ही लगा हुआ रहता है। कारण यही है कि आने वाला समय में देखिएगा रोड जाम है या बहुत सारा समस्या का सामना हम लोग रोज करते हैं, तो कुछ ना कुछ सर चार्ज इन लोग पर भी डाला जाए अध्यक्ष महोदय। तो उसके लिए तो भाई उसको रोकने का तो कोई प्रक्रिया हम लोग करना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन आज तक कहीं से भी शुरू में कुछ लोग किए राइट, तो थोड़ा सा हमें गाड़ी उड़ी तो लेकिन रांची उची क्या करता है कि इन का जो भी सारा चीज़ है वो यूएलबी का अधिकार होता है कि आप उस गाड़ी को उठा सकते हैं, उस पर चार्ज काट सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्फोर्समेंट टीम गठन करना पड़ता है, उसके लिए आपको आदमी रखना पड़ेगा, रिटायर्ड मिलिट्री का आदमी हो या सिक्योरिटी पर्सन जो वहाँ से प्राइवेट सिक्योरिटी है वो वाला लेना पड़ता है। तो 4-6 आदमी का आपको लेना पड़ेगा, हायरिंग करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट लगभग 60-70 हज़ार का पर महीना पड़ेगा, ठीक है। और उतना पैसा आ गया कि नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं, प्रेशर आएगा, सारा चीज आएगा, ठीक है। तो हम लोग बैंक में प्रेशर हमेशा रहे कि उसको बना के सारा चीज करना पड़ेगा कि भाई आप या तो बिल्डिंग अपना चेंज करिए, पार्किंग रखिए, बिल्कुल ठीक है। जगह जगह जो स्टैंड बनाने का भी पिछले बार किए तो कोई टेंडर नहीं डाला, हम लोग निकाले थे, ठीक है, कोई टेंडर नहीं डाला हुआ। तो इस बार फिर हम लोग प्रयास करते हैं उसको कुछ थोड़ा कम करके, ठीक है, कि कम से कम जो है 5-6 जगह जो चिन्हित किए थे ना, तो 6 जगह कम से कम उसका जो है ऑप्शन हो जाए तो बस जो है कि पार्किंग वहाँ करें, तो उसको अगर हम लोग कहीं व्यवस्थित जगह करके उसे अगर वेंडर जोन की बात करें तो वेंडर जोन जैसे हमारा एरिया में से बाजार लग रहा है रोड,
उसको अगर आप रेलवे वाला जो जगह में आप ले आते हैं तो आप वो अच्छा, ये हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, महीना भर दुकान लगा कहाँ से नाला जो पानी बहता है पुल के बगल में वहाँ पर काफी जगह हल्का हॉल, हल्का सिनेमा हॉल, बाईपास रोड। पीछे पुल जो है सुनिए ना, बोला ना दुकान बन जाएगा। पुल जो है हल्का सिनेमा हॉल के नीचे एक पुल है ना, पुल के बगल में नाला जमीन है 40 फीट 50 फीट 60 फीट स्टेप से अतिक्रमण लोग किया तो देखा जाएगा। सरकार को रिक्वेस्ट भेजिएगा, दुकान बनते और सारी चीज़ में बहुत समय लग जाएगा, तो आवंटित जमीन कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। वहीं के उसी वार्ड के लोग, ताकि हर वार्ड में कुछ न कुछ हो जाए, वो ज़्यादा मेरा बेहतर है। मेरा सुझाव जो है कि सरकार का पैसा भी न लगे, तो ये हम लोग यहाँ से भेजते थे एक तो जीने खाने का जो है और उसी बताइए। आवास योजना में हम लोग अभी कुल तक 5 DPR बना चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग संभावित मान पारिवारिक आय उसका 3 लाख से कम। पारिवारिक मीन्स पति पत्नी अविवाहित बच्चे नगर परिषद में रहते आ रहे हैं। मूल रूप से यही। अब इतनी योग्यता, चूंकि हमारे वार्ड पार्षद हैं ना, आप घर घर जानते हैं, हर परिवार के व्यक्ति से संपर्क है, कुछ न कुछ अभी भी छूटा ही होगा, तो क्यों ना ये सुनहरा अवसर लेके उसको हम लोग नया DPR बना के हम लोग सरकार को बता दें कि योग्यधारी कितने लोग हैं, हमें स्वीकृति दें, ताकि उनको जो है एक पक्का मकान मिल पाए।